हेलो मांगा मैनिक्स। तो कैसे हो भाई लोग? सोचो यार, एक बंदा जो सब कुछ हार चुका है, अपनी टीम को खो चुका है, अपने बड़े भाई को जो उसको जान से भी ज़्यादा चाहता था, उसको उसने मरते देखा। और एक ऐसे बंदे के हाथों जिसको उसने कानून के हवाले छोड़ दिया, और वो उसकी मौत वाले दिन भाग कर उसके भाई को मार दे, और उसके आगे होने वाला जो भी कुछ है वो हम इस स्टोरी में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो शुरू करते हैं अपनी मांगा। इसके स्टार्ट में हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है, जब हमारा एमसी दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल को पकड़ लेता है, और उसको पकड़ते हुए उसकी पूरी टीम मारी जा चुकी है। वो क्रिमिनल फिर भी हंस रहा होता है और काफ़ी एक्साइटेड होता है, और कह रहा होता है, सिर्फ तुम ही मुझे मार सकते हो, तुम इन लूजर्स की तरह नहीं हो, तुम काफ़ी स्ट्रांग हो। और काफ़ी खुश दिखाई दे रहा होता है। हाँ, और कह रहा होता है कि एक काम करो, मार दो मुझे। हमारा एमसी रिप्लाई देते हुए कहता है, मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अपनी टीम से प्रॉमिस किया है। मैं मारूंगा नहीं तुमको, मैं तुम्हें लॉ के अकॉर्डिंग सजा दिलवाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक रिपोर्टर जो कह रही होती है, शिंग वोंग होंग, इसको पूरी पूरी दुनिया को डरा के रखा था, उसको मौत की सजा मिली है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे फिफ्थ लेवल बेसमेंट में। हम इसको होंग बुलाएंगे या क्रिमिनल बुलाएंगे? तो कमेंट करके बताना कि क्या बुलाना ठीक रहेगा। और वो दिन आ गया होता है जब उसको सप्रेस करने वाला एक डिवाइस उसको लगाकर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहे होते हैं फिफ्थ फ्लोर पे बेसमेंट के रेकलेस प्रिजन के, जो सबसे सुरक्षित जगह है। हमारा एमसी भी ये न्यूज़ देख रहा होता है और गुस्से में दिखाई दे रहा होता है, और उदास भी। न्यूज़ वाले कह रहे होते हैं, गेंग्यूसियो जो लड़ा था सब हीरोज के साथ मिलकर, जो मारे गए इस लड़ाई में, इक्वल क्या हमारा गेंग्यू भी इक्वलिटी के फ्यूनरल पे आएगा? इसको हम कहेंगे गेंग्यू या एमसी। कमेंट करके गाइस बताना कि इन दोनों में से आप क्या सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। तभी उसका भाई पीछे से टीवी ऑफ करते हुए कहता है कि तुम रिकवर कर रहे हो, तुम्हें आराम करना चाहिए, ना कि टीवी देखना चाहिए। और ये है रेकलर्स प्रिजन का एक ऑफिसर, इसका नाम है गांगो शियो। एमजी कह रहा होता है, तुम्हें पता है भाई, मेरा मन अभी होंग को अपने हाथों से मारने का है। उसका भाई कह रहा होता है कि तुम भूल गए जो तुमने प्रॉमिस किया था अपनी टीम से, कि हीरोज़ लोगों को बचाते हैं, मारते नहीं। और तुम ये भी भूल गए, तुम्हारी टीम लीडर ने क्या कहा था तुम्हें, कि किसी को भी नहीं मारना है, और चाहे वो एक खतरनाक विलन ही क्यों ना हो, क्योंकि क्रिमिनल्स भी इंसान हैं, उनको भी ट्रायल में खड़ा होने का हक है, उनको भी आगे आगे अपनी बात रखने का हक है। हमारा जो उसका भाई होता है एमसी का, वो आगे बोलते हुए कहता है कि तुम्हारे टीम लीडर ने की बात से मैं भी काफ़ी ज़्यादा एग्री करता हूँ। लोगों को सज़ा देने के लिए कानून है। और एक बात और मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे होंग का एग्ज़ीक्यूशन आज नहीं होगा, वो 1 महीने के बाद होगा, मैं भी वहीं रहूँगा। और तुमने अपना काम कर दिया है एक हीरो की तरह, बाकी हम करेक्शन ऑफिसर्स पे छोड़ दो। चलो अब तुम्हारी टीम को अलविदा करते हैं, वो स्माइल करते हुए बोल रहा होता है। तभी हमारा सीन 1 वीक के बाद शिफ्ट हो जाता है, और हमें दिखाया जा रहा होता है गेंग्यो, हमारे एमसी का भाई जो मारा जा चुका है। हमारा एमसी रोते हुए काफ़ी ज़्यादा उदास दिखाई दे रहा है और चिल्ला रहा था, आखिर क्यों? जो क्रिमिनल पनिश होना था लॉ की मदद से, वो सर्वाइव कर गया, और मेरा भाई जो करेक्शन ऑफिसर है, वो मारा गया। तभी पीछे से कोई हमारे एमसी को बुलाता है, और ये मोहतरमा का नाम है सॉन्ग इन लू, और ये है रेगुलर प्रिजन की वार्डन। और वो कहती है एमसी से कि क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है मेरे से बात करने के लिए? उसको एक वीडियो दिखाने लगती है, और हमें दिखाया जा रहा होता है कि उस टाइम पे क्या सिनेरियो हुआ था। हमारा जो वर्स्ट क्रिमिनल होता है वो कह रहा होता है गैंग्यू से कि तुम अपने भाई की तरह दिखते हो, मगर तुम्हारे पास कोई सुपर पावर नहीं है, शायद इसीलिए तुम प्रिजनर गार्ड बने हो। और तुम में से बड़ा कौन है? अच्छा ये बताओ, कैसा लगता है लोगों को मारकर? गैंग्यू शॉक हो जाता है। हॉन्ग कहता है कि प्रिजन गार्ड के साथ तुम एग्जीक्यूशनर भी तो हो, और पक्का तुम्हें अच्छा लगता होगा लोगों को मारकर मेरी तरह। कितना इजी है ना, सिर्फ एक बटन दबाना है और सामने वाला खत्म। सबकी ज़िंदगी एक साबुन के बुलबुले की तरह पट से फूट जाती है। तभी हमारा नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि होंग ने उसको एक तरह से मैनिपुलेट कर दिया है। वो काफ़ी ज़्यादा सोच में चला जाता है, और अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं ये बटन दबा क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये बुरे सपने जिसमें लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं कि मैं मर्डरर हूँ। तुम आह! तभी अपने होश में आता है, कहता है कि मैं कहाँ गुम हो गया था। मुझे अपनी जॉब करनी है बस। मैं तुम्हारी बातों पे ध्यान नहीं दे सकता। तभी हमारा सीन छूटता, हमें दिखाया जा रहा था, वो पूरी तरह से बंधा हुआ होता है, और हमारा एमसी का भाई बोल रहा होता है कि तुम्हारे कोई आखिरी वर्ड हैं? हो भाई, इसके लास्ट वर्ड से कहता है कि बस तुम मुझे ये बता दो, तुम में से बड़ा भाई कौन है?
गेंग्यू कोल्ड लुक में कहता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 शुश। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो वीडियो ऑफ हो जाती है। तभी हमारा एमसी कहता है, ये क्या बकचोदी है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि उसके बाद का रिप्लाई देते हुए वार्डन कहती है कि वहाँ की लाइट की सप्लाई रोक दी गई थी। हमें नहीं पता किसने और कैसे वहाँ किया। वहाँ सब गार्ड डरे हुए थे। मैंने बैकअप कैमरा में देखा तो। और उसने यही कहा था कि तुम उसको मार सकते हो। तुम्हें भी काफ़ी तुम्हारा भाई भी काफ़ी बहादुरी से लड़ा था। लेकिन हॉन्क्स सबको एक बबल की तरह फोड़ रहा था। जैसा कि उसने वीडियो में कहा था। उसने तुम्हारे भाई को भी लास्ट बार पूछा, कौन है बड़ा भाई? लेकिन तुम्हारा भाई जो जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकता फिर भी लड़ा। उसने पहले उसके हाथ तोड़े। तुम्हारे भाई ने पूरी तरह से गिर चुका था, उसके हाथ से खून निकल रहा था, लेकिन तुम्हारे भाई ने हार नहीं मानी। उसने फिर से खड़ा हुआ और उस पे अटैक किया, लेकिन तुम्हारे भाई को उसने एक बबल की तरह फोड़ दिया। सीन मेन स्टोरी पे आता है और हमारी वार्डन कह रही होती है, अब हर फ्लोर पर प्रिजनर हैं, सब आज़ाद हैं अपने सप्रेशन डिवाइस से। एक गुड न्यूज़ है, वो अभी तक प्रिजन से बाहर नहीं आ पाए हैं। तो हीरो गांग्यू, मैं माफ़ी चाहूँगी तुम्हारे भाई के फ्यूनरल पर आकर ये सब बताने के लिए, मगर क्या तुम इन सबको रोक सकते हो? हमारा एमजी कहता है, हाँ ज़रूर, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। सारे प्रिजनर गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारा एमसी अपनी कंडीशन बताता है। मेरी टीम ने कहा था, एक हीरो जो लोगों को बचाता है, मगर मेरा भाई जो एक करेक्शन ऑफिसर है, वो लोगों को जान से मारता है लॉ के लिए। मुझे भी वहाँ जाना है, लेकिन एक एग्जीक्यूशनर बनकर। और गेट खुलता है, हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो कह रहा होता है, अच्छा लगा तुम हरामजादों से वापस से मिलकर। मैं हूँ हांग्यो सीओ, तुम्हारा नया करेक्शन ऑफिसर। सब लोग कहते हैं कि हांग्यो सीओ वो हीरो यहाँ प्रिजन गार्ड की ड्रेस में क्या कर रहा है? तभी एक प्रिजनर कहता है कि हमें भी अच्छा लगा तुमसे मिलकर, और अपना एक अटैक लॉन्च कर देता है। हमारा एमसी मुक्का मारते हुए उसको 2 टुकड़ों में काट देता है और उसके साथ-साथ काफ़ी सारे लोगों को वहीं पे निपटा देता है और कहता है, हेलो माइक टेस्टिंग टू ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और लास्ट में फिफ्थ फ्लोर। तुम सब लोग ध्यान से सुनो। मैं गवर्नमेंट के ऑर्डर पर तुम लोगों के एग्जीक्यूशन के लिए तैयार होके आया हूँ। मैं काम पूरा करूँगा जो मेरे भाई का था। तो गाइस, ये था पहला पार्ट हमारी मांगा का। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर इस वीडियो पे थोड़ा-सा मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिखता है, एटलीस्ट सिर्फ़ 50 लाइक्स और क्या नाम है 20 कमेंट्स हो जाते हैं, तो मैं इसका पार्ट जल्दी से जल्दी लाऊँगा। और ऐसे ही मांगा के नए-नए अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए मांगा के सफ़र पे।